हेलो दोस्तों, आई एम प्रत्युष। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट खबरी, जहां हम बात करते हैं आपकी यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी अपनी इंडिया की, जो कि है जेएनयू या कह लो फुल फॉर्म में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो आज हम इन डेप्थ इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट ओवरव्यू देने वाला हूं मैं आज इस कॉलेज के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अबाउट सेक्शन पर। JNU या कह लो आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटी। पब्लिक का मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट का हुआ था 1969 में एंड नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। The university is known for leading faculties and research emphasis on social sciences and applied sciences. In short, JNU अपने पीजी कोर्सेज ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू यूजी कोर्सेज। यूजी में इसकी बहुत कम सीट्स है एंड पीजी में इनके ऐसे हजारों में है। तो ज्यादातर ये पीजी के लिए ही बच्चे जेएनयू को प्रेफर करते हैं। थोड़ी हाईलाइट्स के बारे में बात किया जाए। ईयर एस्टैब्लिशमेंट 1969, सरकारी कॉलेज है ये। टोटल बच्चे इनके हैं 8800 प्लस। निर्फ की जो रैंकिंग थी 2022 की, उसमें इनको कहा गया है सेकंड इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी एंड 10th इन ओवरऑल कैटेगरी पार इंडिया वाइज। ठीक है। Constituent schools and centers, they have 13 schools and 53 centers in their Jawaharlal Nehru University. फ्लैगशिप कोर्सेज इन क्या है? दो तरीके के, एक एमए और एक बीटेक। नंबर ऑफ कोर्सेज टोटल जेएनयू में है अपने यहां 106 कोर्सेज, जो कि 11 स्ट्रीम में बटे हुए हैं। ठीक है। स्टूडेंट फैकल्टी का जो रेशियो है वो है 10:1, मतलब हर 10 बच्चे पे एक टीचर है इनके यहां। ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम जहां से आपको लेंगे, इनटेक करेंगे एडमिशंस, दैट इज मेनली फॉर सीयूईटी एंड जेएनयू डबलई, जो खुद का एग्जामिनेशन होता है। नंबर ऑफ एमओयू साइंड 272 अक्रॉस 48 कंट्रीज। इनसे आपको क्या लगता है भाई, ये जेएनयू है ये ग्लोबली बहुत फेमस है क्योंकि इनका 48 कंट्रीज में टाइप है एंड 272 एमओयूज हैं। ठीक है। 40 कंट्रीज पैन वर्ल्ड। ठीक है। एंड 272 एमओयूज, किसके एमओयू होंगे इनके? कोई फर्म के साथ, कोई कॉलेज के साथ, यानी कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करवा लिया, या कुछ वहां पर रिसर्च पेपर हो रहा है, रिसर्च सेंटर हो रहा है, या पेट में कुछ इवेंट हो रहा है, तो यू कैन जस्ट सेंड देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम जेएनयू लाइक इंडिया टू जर्मनी और जर्मनी टू इंडिया। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप विच यू कैन अवेल अगर आपको जेएनयू पढ़ना है, तो मैरिट कम मींस बेस्ड, मैरिट बेस्ड एंड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की जो रेंज होती है वो जाती है INR 300 से लेके 2000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत कम है। सरकारी कॉलेज भाई ऑब्वियसली फीस तो कम होगी एंड स्कॉलरशिप जाती है इनकी 300 से 2000 के बीच में, तो आराम से अफोर्ड भी कर लोगे आप, हॉस्टल भी और कॉलेज की फीस भी। रैंकिंग बारे बात की जाए, जो बताया मैंने आपको, निफ्ट की रैंकिंग यूनिवर्सिटी में दी गई है सेकंड, ओवरऑल में दी गई है 10th। एंड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बारे बात की जाए तो इसकी रैंकिंग है कुछ 561 से 570 के बीच में पैन वर्ल्ड, मतलब ग्लोबली इनकी ये रैंक जा रही है। निफ्ट ने 2021 में दी थी इसको सेकंड रैंक एंड निफ्ट 2020 ने इसको दिया था अपनी 8th रैंक। 2022 में क्या रैंक थी इनकी? 10 हो गई और यूनिवर्सिटी की वजह से सेकंड थी। 2021 में यूनिवर्सिटी पे इनकी सेकंड रैंक थी एंड टोटल ओवरऑल सब में मिला लें तो 8th थी। आउटलुक ने इनको रैंकिंग दिया हुआ है 18th यूनिवर्सिटी के लेवल पे। क्यूएस एशिया ने भी दिया हुआ है 65 एंड दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने, यानी कि ओवरऑल में बात की जाए तो इनकी रैंक जाती है कुछ 601 से 800 के बीच में। ARWU ने दिया इनको ओवरऑल में 9 से 10। यूएस न्यूज रैंकिंग ने दिया इनको यूनिवर्सिटी लेवल पे 1072। आपने चीज नोटिस करी होगी भाई कि इस यूनिवर्सिटी को रैंक ना बहुत लोगों ने करा है, मतलब बहुत सारे फर्म्स कह लो आप या ट्रस्ट कह लो या ग्रुप्स ने किया हुआ है। यानी कि एक तो निफ्टी था, एक यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2 यूएस एशिया, 3 आउटलुक, 4 दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, 5 ARWU, 6 यूएस न्यूज, 7 फर्म से कह लो 7 ट्रस्ट इन लोगों ने इनको किया हुआ है रैंक। क्यों भाई? क्योंकि जेएनयू इज वर्ल्ड फेमस, इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप नॉन टेक के हो तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पीजी कोर्सेज का ना अलग ही लेवल है, तो इसका ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मेजरली सबका रहता है कि भाई जेएनयू को करना है ये इंक्लूड, जेएनयू के बारे में रैंकिंग तो हम देंगे। अब बात करते हैं इनका एडमिशन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस के बारे में। तो जेएनयू के पास फुल टाइम पीजी कोर्सेज हैं आर्ट्स में, साइंस में, मैनेजमेंट में एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। द कोर्सेज आर MA, MSc, MCA, MBA, MTech एंड MPH फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 years। ऑब्वियसली सारे पीजी को 2 साल के होते हैं। द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PE इज कि आपने बैचलर्स किया हुआ हो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यानी कि जो AICTE या UGC से अप्रूव्ड हो।
जो सिलेक्शन होगा कोर्सेज में वो आपके स्कोर के ऊपर मैटर करेगा, जो आपने सीयूईटी पीजी एग्जाम दिया है उसमें जो स्कोर किया है, ठीक है। 2023 में जब आप पीजी एग्जाम दोगे सीयूईटी का, ध्यान रखिएगा चीजों में कि जेएनयू आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कट ऑफ गया इसका इस साल वो देख लेना, अनुसार से प्रिपरेशन रखिएगा 2023 के लिए कि भाई मुझे इतना स्कोर तो करना ही करना है कि अगर आपको जेएनयू में चाहिए एडमिशन आपके मन चाहे कोर्स के अंदर। अब जेएनयू का जो इंटीग्रेटेड एडमिशन है 2022 का, उस बारे में बात कर लेते हैं। To be eligible to be invited for the Viva Voc examination, a candidate must secure the following marks out of 70 in that examination, जो खुद कॉलेज का ही होता है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। अगर आपको यहाँ करना है इंटीग्रेटेड कोर्स तो ओबीसी के लिए इतना, एससी एसटी के लिए इतना। अगर इतना मार्क्स स्कोर करोगे आप आउट ऑफ 70, सो यू कैन अप्लाई फॉर एन इंटीग्रेटेड कोर्स एट जेएनयू। इंटीग्रेटेड का मतलब बैचलर्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में, ठीक है। The final selection of the candidate for admission to the integrated programs is made on the basis of inter-merit of candidates in the respective categories. पूरी निकलेगी इनकी मेरिट लिस्ट जो बाकी काउंसलिंग होती है उसके सेक्टर में ही। वाइवा भी क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेकंड से बोलिए वाइवा, एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द डिप्रीवेशन पॉइंट्स वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है। डिप्रीवेशन पॉइंट मतलब कुछ गलती कर दी आपने, कुछ नेगेटिव मार्किंग हो गई, वो सब काउंट करने के बाद जो मार्क्स होगी निकलेगी मेरिट लिस्ट, उस बेसिस से आपको एडमिशन मिलने वाला है। And no candidate is eligible for admission to the integrated programs of study unless he or she secures the following overall score. जो मैंने आपको बताया था, इतना स्कोर करोगे आप तो ही आपको मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन मिलना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एमटेक और पीजी के लिए तो वही चीज अपना भाई कि आप सीयूटी पीजी देना है जो एमटेक रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद ही एडमिशन मिलने वाला है। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपको खुद का एडमिशन, खुद का एग्जामिनेशन देना है उनका। अगर आपको यूजी में चाहिए एडमिशन तो यूजी के लिए भी आपको सीयूटी देना पड़ेगा, यूजी वाला। अगर आपको एमबीए करना है जेएनयू से तो आपको कैट पे जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। एडमिशन जो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम्स, वहां पे आपका होगा जीएटी 20 कोर्स के मुताबिक ही, ठीक है। जो आप इसे मार्क्स स्कोर करोगे निकलेगी मेरिट लिस्ट एंड देन यू गेट एडमिशन इन योर चॉइस ऑफ कोर्स। पीजी का जो चलेगा इनका एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बारे में बात की जाए तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन सीयूटी पीजी का ऑलरेडी आ चुकी है, काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, एडमिशन मिलना भी शुरू हो चुका है। तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करनी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी 2022 पर क्लिक करना है, अकाउंट बनाइए, लॉगिन करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, फीस पे करिए, एंड जो वहां निकलेगी एक प्रिंट कॉपी वो अपने पास रखिएगा क्योंकि वो फ्यूचर में आपकी बहुत यूज आने वाली है। स्कॉलरशिप के बारे में बात किया जाए इन डेप्थ में तो इनके पास है ये स्कॉलरशिप अपनी मेरिट का मीन स्कॉलरशिप, ठीक है, वो उनको मिलती है जिनकी इनकम लेस देन है 2.5 लाख पर एनम। जो फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप है वो मिलती है एनरोल्ड इन एमए के बच्चों को एंड द अमाउंट टू बी अवॉर्डेड इज INR 700 पर मंथ, ठीक है, एंड मेरिट बेसिस पर ही आपको मिलेगी यहाँ पे स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है ओकिटा मेमोरियल फेलोशिप जो कि मिलती है एमफिल और एमए के बच्चों को, ठीक है, और वो जाती है 5,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पर। उसके बाद है क्या जी पार्था सराथी एंडाउनमेंट फेलोशिप, वो भी मिलती है अपना SC ST और बैकवर्ड ट्राइब वालों को ही 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। देन तेंदुलकर स्कॉलरशिप दे हैव दैट इज गिवन फॉर पीरियड ऑफ 2 years to 2 students ओनली ऑफ वेरियस सेंटर ऑफ स्कूल्स और सोशल साइंस बाय रोटेशन, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है कि 2 बच्चों की हर बार मिलेगी, वो रोटेट जाएगा एज पर योर स्कोर कार्ड इन पर सेमेस्टर वाइज, ठीक है। एंड द स्कॉलरशिप अमाउंट इज 400 रुपीज पर मंथ। अब बात करते हैं कोर्सेज एंड फीस के बारे में। तो एमबीए के लिए इनकी फीस है 6 लाख रुपए 1 साल की, बीए के लिए 371 रुपीज, एमसीए के लिए भी है 371, एमए के लिए भी है 371। क्राइटेरिया आपको पता ही है भाई, मिनिमम 45% या 50% स्कोर तो करना ही पड़ेगा। आप देखो यहाँ भी भैया इतनी कम फीस स्ट्रक्चर है ना इनका, कोई और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मिलना बहुत मुश्किल है। सरकारी यूनिवर्सिटी है, पूरा पैसा सरकार देती है आपका, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए ना ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो आजकल लोग एक दिन में खर्चा कर देते हैं। तो ये अमाउंट जो आपको होता है पूरा फीस स्ट्रक्चर ना, वो स्पॉन्सर्ड बाय सरकार होता है, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई ये इतनी कम फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे 2021 में वो थे 1300, ठीक है, एंड प्लेसमेंट हुआ था अपना 136 लोगों का, क्योंकि मेनली वहां पे ना जेएनयू में एडमिशन के नहीं जाते हैं, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जेएनयू से करने के बाद ना आपकी खुद में इतनी इंपॉर्टेंस होगी, या कहीं भी जाओगे ना फॉर सीकिंग जॉब आपको आराम से जॉब मिल जाती है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट एंड एक्सपर्टीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हायर स्टडीज ऑप्ट किया था वो थे अपने 502 प्लस 136 दैट्स अराउंड 638। तो बच्चे यहां से हट गए, आधे जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया उन्होंने कुछ और चूज कर लिया होगा। ये बात कर रहा हूं मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की, ठीक है।
मीडियन सैलरी गई है इनकी 8 लाख की एंड टॉप रिक्रूटर्स थे कुछ इनके ये क्वार्क, ऑरेकल, सैपिएंट एंड सैमसंग। तो अब बात की जाए इनकी फैसिलिटीज भाई के जेएनयू में पढ़ोगे क्या क्या मिलेगा फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल, जिम, वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम, कन्वीनियंस स्टोर और लैब, जो कॉमन होता है हर यूनिवर्सिटी के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट जेएनयू यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। उस ओवरव्यू पूरी हमने बात कर लिया कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या कोर्सेज है, क्या क्राइटेरिया है उनका, प्लेसमेंट कैसा है, इन सब के बारे में। और मेन हमने बात करी स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, अच्छी लगी आपको ये वीडियो यार तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डू कमेंट हियर इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.